हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन स्टेप्स को जानना जरूरी होता है। नंबर वन है आइडिया एंड रिसर्च। सबसे पहले हमें कोई बिजनेस शुरू करने से पहले अपने आइडिया की रिसर्च कर लेना चाहिए। सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका मार्केट में डिमांड है कि नहीं, कंपटीशन क्या है, पोटेंशियल कस्टमर कौन है। नंबर टू, बिजनेस प्लान। जब आपका आइडिया फाइनल हो जाए, आप रिसर्च कर लें, उसके बाद आपको एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। आपको अपने गोल्स, टारगेट, मार्केट, प्रोडक्ट और सर्विसेज और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अच्छे से एक बिजनेस प्लान के रूप में लिख लेना चाहिए। नंबर तीन है लीगल स्ट्रक्चर। जो भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसके लिए जो लीगल फ्रॉम फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, ताकि बाद में आपको कोई भी या किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। अगर आप अकेले बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सोलो प्रोप्राइटरशिप या जिस भी तरीके से, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं, एलएलसी बनाना चाहते हैं, कॉरपोरेट बनाना चाहते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, उस तरीके से आपको लाइसेंस और परमिट्स लेना चाहिए। नंबर चार, फाइनेंस। दोस्तों, बिजनेस कोई भी आप करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ फाइनेंस की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बढ़ता है, आगे भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉय को सैलरी देना, प्रोडक्ट या सर्विसेज को मैनेज करना, इसके लिए आपको फाइनेंस की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना आप लोन लेंगे या आप पर्सनल सेविंग से खर्चा कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। नंबर फाइव है लोकेशन एंड इक्विपमेंट। दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, कहीं भी कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं तब भी आपको देखना पड़ता है कि आप किस डेमोग्राफिक या जियोग्राफिक के लिए आप बिजनेस करने जा रहे हैं। अगर आप फिजिकल लोकेशन का चूज करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो फिजिकल लोकेशन है वहाँ पे कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं तो आप अपनी शॉप खोल के बैठ जाएं और आप कस्टमर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दोस्तों, नंबर सिक्स है ब्रांडिंग। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं या सर्विसेज आप देते हैं, उसके लिए आपको ब्रांडिंग करना ज़रूरी होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और आपकी एक आइडेंटिटी, लोगो, बिजनेस नेम, वेबसाइट या ऐप, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है आपको ज़रूर बनाना चाहिए। नंबर सेवन है मार्केटिंग एंड सेल्स। दोस्तों, मार्केटिंग करना ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के अपने घर में बैठे हैं, कोई नहीं जान रहा है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आपकी सर्विसेज नहीं बिकेगी। इसलिए आपको डिसाइड करना है किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज की मार्केटिंग करनी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, न्यूज़पेपर, टीवी एड या तरह तरह की मार्केटिंग होती है। आपको अपने बिजनेस के अनुसार आपकी मार्केटिंग चुनना चाहिए। उसके बाद सेल्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सेल्स अच्छी नहीं होगी तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका बिजनेस जल्दी ही बंद हो जाएगा। नंबर एट है ऑपरेशंस। दोस्तों, आपने मार्केटिंग कर ली, अब आपको अपने बिजनेस के ऑपरेशंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक सिस्टम के तरीके से चलाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, डेली टू डेली जो है काम करेंगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। जब तक आप एक ऑपरेशन को फॉलो नहीं करेंगे, एक सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। नंबर नाइन, हायरिंग। अगर आपका बिजनेस कोई शुरू करने जा रहे हैं, अगर ज़रूरत है, तभी स्टार्टिंग में आपको किसी की हायरिंग करनी चाहिए। अननेसेसरी खर्चे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको हायरिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर आप हायरिंग कर लेते हैं, शुरुआत में जब कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो उसकी गारंटी नहीं होती है कि बिजनेस आपका चलेगा कि नहीं चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा, आपके पास कितने पैसे हैं, आप सैलरी पे कर पाएंगे कि नहीं। तो आपको सोच समझ के किसी को हायर करना चाहिए। अगर आप हायर करते भी हैं तो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आपको हायर करना चाहिए। नंबर टेन, लीगल एंड कंप्लायंस। दोस्तों, आपको समय समय पर अपने टैक्स और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंश्योरेंस है, इन सब की जानकारी करते हुए अपने टैक्स को समय पे भरना चाहिए और सरकार के जो भी कानून हो उसको पालन करना चाहिए। नंबर 11 है लॉन्च। दोस्तों, आपने बिजनेस बना लिया, मार्केटिंग कर ली, आपने सेल्स का भी तरीका
पता कर लिया। अब आपको अपने बिजनेस को जितना जल्दी हो लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैठ के सोचते रहेंगे कि यार मैं बिजनेस को एक दिन लॉन्च करूँगा और आपको समय नहीं मिल पा रहा है या आप शुरू ही नहीं कर रहे हैं, लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसलिए एक प्रॉपर तरीके से आपको अपने बिजनेस की लॉन्च करना चाहिए। नंबर 12 है कस्टमर सर्विसेज। दोस्तों, जब आप बिज़नेस लॉन्च कर देते हैं, आपको कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए। अगर कस्टमर जो है आपको कुछ बताता है कि आपके प्रोडक्ट में ये खराबी है या ये खूबियाँ हैं, तो आपको अच्छे से नोटिस करना चाहिए, जो कमियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि तुरंत आप सारी कमियों को नहीं दूर कर सकते हैं। इस वजह से आपको समय रहते हुए चीज़ों को धीरे धीरे सुधारना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। 13 नंबर है अडॉप्ट एंड ग्रो। दोस्तों, हमें कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मॉनिटर करना चाहिए और अपने बिजनेस को कस्टमर के फीडबैक के और मार्केट में जो बदलाव हो रहे हैं उसके आधार पर बदलाव करते रहना चाहिए, ताकि हम लंबे समय के लिए अपने बिजनेस को मार्केट में टिकाए रखें। क्योंकि आपने देखा होगा, जितनी भी बड़ी कंपनी हैं समय समय पे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में बदलाव लाती रहती हैं। नंबर 14, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, हमें अपने आँख जो है बंद करके नहीं रखना चाहिए। जो भी प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या हम जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में, उसको बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली हमें अपने आँख खोल के उस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम आँख बंद करके पैसे खर्चा करते चले जाते हैं, तो कभी न कभी एक दिन हम लॉस में चले जाएँगे और हमारा बिज़नेस बंद हो जाएगा। नंबर 15, स्केल। जब आप अपने बिजनेस को एक सिस्टम के तरीके से चलाने लग जाएं और आपको लगे कि ये मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि आप एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपने बिजनेस को ले जा सकें। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको 15 पॉइंट बिजनेस स्टार्ट करने के बताए हैं। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छा बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।